हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज से पहले हमने 19 सेशन डिस्कस कर लिए आई थिंक, और दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू सेशन। अभी तक मैं अगर लास्ट क्लास की बात करूं स्पेसिफिकली, तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, थोड़ी बहुत हमने उसमें डीप डाइव करके कुछ चीज़ें सीखी थी। मैं एक बार आपको पर्टिकुलरली बता दूं तो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन किया था। लेट मी शो यू दिस वन। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन किया था, आर बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर आया था। स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस के साथ मैंने इसमें काफी कुछ आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मैं आज की हेडिंग इस पे डाल देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने भी हैं और रटना नहीं है, लेकिन समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कह देता हूँ, ये पॉइंट्स लिख लो। चलो, टर्म्स तो नहीं है, पॉइंट्स है। ठीक है, टर्म्स कहीं ना कहीं डेफिनेशन की तरफ डायरेक्ट करती हैं, तो मैं इसलिए पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसको। And again, before starting this, I just want to tell you these sessions are for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT and all other board examinations. ठीक है, if you have any doubt how to study और कैसे क्या कुछ करना है, आप always you can comment in the comment section. ठीक है, चलो। The product of n geometric mean between a and 1 by a is 1. देखो, ये n geometric mean है a और 1 by a के बीच में, उसकी वैल्यू 1। याद में आपको काहे करना नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या कुछ बोल रहा है। अगर आप, मैं मानता हूँ मेरा पहला नंबर 1 बाय ए है और मेरा लास्ट नंबर ए है, इसके बीच में हमने मतलब दो ही नंबर वैसे हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन यानी कि G1 G2 अप टू Gn इंसर्ट किया है टोटल। अभी देखो, जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि दे आर इंसर्टेड इन सच अ वे दैट दे ऑल फॉर्म्स नाउ दिस n+2 टर्म्स। जो अभी ये n+2 टर्म्स है मेरे पास, ये सारी क्या जीपी बना रही है। ठीक है, ये सारी जीपीयू बना रही है। अब मैं सीधी सी बात कर सकता हूँ, अगर मैं कॉमन रेशियो मेरा आर मान लेता हूँ तो G1 क्या होगा, 1 बाई ए इंटू आर होगा। G2 क्या होगा, 1 बाई ए इंटू आर स्क्वायर होगा। एंड मैं क्या कह सकता हूँ कि Gn जो कि मेरी लास्ट टर्म है वो 1 बाई ए इंटू आर की पावर n होगी। ठीक है, मैं ये तो ठीक है। अगर आप इन सब का प्रोडक्ट देखते हो जो कि इसमें निकालने के लिए बोला है, यानी कि G1 G2 Gn, अब मैं लिखूंगा नहीं पूरा, आप दिमाग में विजुअलाइज करो, सब में 1 बाय ए एंड 1 बाय ए आ रहा है, तो आप इसको बड़ा इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। दैट इज इट गोइंग टू बी हाउ मच, 1 बाय ए की पावर n नीचे और ऊपर r की पावर 1। जैसे देखो, एक बार r की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n, जिसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये कोई डाउट, ये मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, एक चीज और जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, कि मेरी जो a टर्म यानी कि जो वैल्यू a है वो n+2 टर्म है, एंड एज पर द जर्नल फॉर्मूला ऑफ जीपी, a की वैल्यू जो कि n+2 टर्म है, आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 बाय a, द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 बाय a इंटू आर की पावर जौन सी भी टर्म है उसमें से एक टर्म, यानी कि n+2 है तो n+1 लिखूंगा मैं। अब आपको क्या मिल गया यहाँ से? अब आप क्या कर सकते हो, आप r की वैल्यू ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर n+1। बेसिकली मैं कह सकता हूँ r गोइंग टू बी a स्क्वायर डिवाइड बाय n+1। ठीक है, बस इसको पुट कर दो। लाइक इफ आई से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड जो अभी आई है दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो मैं क्या करूंगा, 2 को 1 में पुट करूंगा। 2 को 1 में मैं अगर पुट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट बाई 1 बाई ए की पावर n। ठीक है, मेरे को बस r की जगह पुट करना है, जो कि पुट करना है a बाई 2 n+1। ठीक है, उसकी पावर क्या है, n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये n से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, यानी कि a की पावर n बाई a की पावर n यानी कि 1। तो यही था मतलब। अब आप कहोगे सर इसको याद नहीं करना, देखो याद रह जाए कभी किसी पॉइंट पे, और कई बार स्टेटमेंट दी गई हो आपको, डायरेक्ट टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बट अगर नहीं भी रहता तो आप इसको फील जरूर करो एट दिस मोमेंट। फील का मतलब आप इसकी प्रूफ को देखो, आप समझो क्या बोल रहा है, या एटलीस्ट इसका, कई बार क्या होता है हम स्टेटमेंट को वैसे पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा, एक टर्म a है, लास्ट टर्म 1 बाय a है, बीच में n ज्योमेट्रिक मीन, इनका प्रोडक्ट निकाला, उसकी वैल्यू 1 आएगी। दैट वी हैव सीन थ्रू द प्रूफ आल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आपको समझ के चलना है, समझ के चलना है। यू शुड फील इट, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वांट टू से रादर ऑफ जस्ट like cramming these things. ठीक है, let the first term of a GP be negative।
ठीक है, ये बोल रहा है एंड इफ आर ग्रेटर देन 1, पहला टर्म नेगेटिव, हम एक अपने एग्जांपल से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -1/8, या चलो ये छोड़ो, आप कहोगे सर कोई ढंग का ले लो, -8 ही ले लो सिंपल सा। एंड इफ आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये तो चलो बीच में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ आर ग्रेटर देन 1 देन इट इज अ डिक्रीजिंग जीपी। क्यों? जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल लिया कि हमारे पास सपोज जैसे कि -8 ही लिया, आर ग्रेटर देन 1 यानी कि कुछ 2 कुछ 3 टाइप का आर की वैल्यू है, तो अगला क्या हो जाएगा -16, फिर -32। तो ये क्या होगा, हमेशा वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना, -32 इज मोर शॉर्टर वैल्यू देन -8, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके। तो पॉइंट वैलिड है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए, फील कर पाए। एंड इफ आर इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, आर अगर ऐसा रेशो है, देखो आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर अब जैसे 1/2 1/3, अभी क्या करेगा, नंबर्स को डिक्रीज करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात अलग है, देन इट इज द इंक्रीजिंग जीपी। अब आप कहोगे सर ये नंबर को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ध्यान रखो मैंने इस पॉइंट पे अपना जो फर्स्ट टर्म थी वो नेगेटिव ली थी। मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ऑफ अ जीपी इज नेगेटिव। ये अब दोनों उसी केस है, नेगेटिव है और आर बड़ा है तो डिक्रीजिंग जीपी, नेगेटिव है और आर 0 से 1 के बीच में तो इंक्रीजिंग। कैसे? क्योंकि वही -8 है। अब जैसे मैंने 1/2 ले लिया तो अगला -4 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर -1/2 हो जाएगा। अब ये नंबर बड़ा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो? तो नेगेटिव के केस में कई बार वही होता है ना कि भागा-दौड़ी में हम कह देते हैं कि अरे आर बड़ा है तो इंक्रीजिंग, आर छोटा है तो डिक्रीज, मतलब आर 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग। बट ये बात का ध्यान रखो कि फर्स्ट टर्म है क्या? अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तब आपकी बात ठीक है कि आर बढ़ेगा तो मतलब इंक्रीजिंग एपी होगी, मतलब आर बड़ा होगा सॉरी 1 से, और आर 0 से 1 के बीच में होगा डिक्रीजिंग। बट अगर नेगेटिव टर्म है तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हो, इसमें कोई अभी डाउट भी नहीं रहेगा और ये पॉइंट तो वैसे याद भी रह जाएगा, ठीक है? लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। इफ A1 A2 A3 AN आर इन AP, अगर ये सारे AP में हैं तो ये जो A लिखा है ना ये फर्स्ट टर्म ही लिखा है, मतलब फर्स्ट टर्म की पावर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की पावर सेकंड टर्म, ये ध्यान रखना। मतलब पावर तो जो सी भी टर्म आ रही है ना उसके हिसाब से है, लेकिन जो पावर है वो सारी फर्स्ट टर्म की है। विल बी जीपी हुज कॉमन रेशियो इज ए पावर डी। अब ये स्टेटमेंट आ जाती है और आपसे सिर्फ सिंपल ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, या फिर अगर आपको पता है कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे एनडी की स्पेसिफिक बात करूं, वहां क्या आता है, वहां ये पूछते हैं आपसे कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू करके, या विच ऑफ द अबव आर ट्रू करके। तो उसमें आप क्या एग्जांपल से समझ सकते थे। आप सोचते कि सर मैं कुछ जनरलाइज पढ़ा नहीं, और मतलब पढ़ भी लिया तो भी क्या पता उस टाइम जाके कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए एग्जांपल है। आप ये समझो कि A1 A2 A3 सारे एपी में ले लिए, ठीक है। अब ठीक है, मतलब 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, कोई भी है, पावर तो उसके हिसाब से ही चलेगी, लेकिन जो ये बेस है ना, ये सारे फर्स्ट टर्म के लिए, और ये लिखा है विल बी इन जीपी हुज कॉमन रेशियो इज ए पावर डी। तो आप चेक कर सकते हो, आप जैसे कॉमन डिफरेंस अगर चाहो तो कॉमन डिफरेंस वाला एक एपी बना सकते हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये मैंने एक एपी अज्यूम कर ली कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म की पावर उसके हिसाब से, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने ले ली सपोज 10 ले ली फर्स्ट टर्म, सॉरी अब फर्स्ट टर्म 10 नहीं, फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गया ना, 2 ले ली मैंने, क्योंकि जो मैं जीपी की वाली बात करूंगा वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ। तो 2 ले ली, अब 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी। 4 की पावर सॉरी 4 नहीं, अब यहाँ बेस हमेशा 2 ही रहेगा। 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 10 हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि 4 की पावर 4 है, 6 की पावर 6 है, 8 की पावर 8 है, ये ऐसा है। मतलब ये वाला पार्ट फिक्स है जो मैंने यहाँ से उठाया है, जो मैंने यहाँ से उठाया है, जो मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। और कोई भी नंबर होता तो आप सोच सकते थे 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 भी अगर लेते, 2 की जगह 10 लेते, तब भी ये एक तरीके से जीपी ही रहता, क्योंकि अगर इसको चेक करो आप 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 8 बाई 2 की पावर 6, तो एक 4, मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस। 10 भी लेते तो भी वहां फिर 10 की पावर 2 यानी कि 100 आता है, कुछ भी ऐसा आता है। तो ये कह रहा है ए की पावर डी उसका कॉमन रेशियो होगा, ये जीपी है तो कंफर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए की पावर डी, ए क्या है आपके पास 2 और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, इसकी मतलब यहाँ से निकालोगे जीपी से 2, ठीक है। तो ये फिक्स है। ये जो ए नंबर है ये आप चाहे इसका ले लो, जैसे A1 A2 A3 करके लिया है, या फिर कोई रैंडम नंबर ले लो, ठीक है, मतलब इसका A1 जो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप समझ चुके हो, मेन समझना है, और कई बार ऐसे अटकते हो तो यू मस्ट एबल टू मतलब टेक अ एग्जांपल, अ जर्नल एग्जांपल, ऐसे कोई नहीं कि वन वन टाइप का कुछ ले लो और फिर वहां कंफ्यूज होकर बैठ जाओ, ठीक है। थोड़ा जर्नलाइज टाइप का, थोड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, एक जर्नलाइज तरीके का एग्जांपल लेके उसको प्रूव करने की कोशिश करो। इफ इट इज एबल टू प्रूव अप तो आप बता सकते हो। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो ये भी कर लेते हैं, इट इज ये क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल सी, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े सेशन बनाने नहीं है, वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशंस देन।
On a certain date, the height of a plant is 1.6 meter. Fine. 1.6 मीटर है, जैसे मान लो आज की तारीख में, इफ द हाइट इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग ईयर, अच्छा मतलब आज स्टार्ट किया, एक साल बाद उसकी हाइट 1.65 मीटर्स होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी। एंड इफ द इंक्रीज इन ईच ईयर इज हाफ दैट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब कि पिछले साल 5 बढ़ी थी तो इस साल 2.5 बढ़ेगी। मतलब अगर मैं 2 साल के बाद की डाटा की बात करूँ तो इट विल बी, जैसे कि 1 पॉइंट हमारा कितना मैंने बोला था, 1 मिनट पीछे जाते हैं, 65, तो 1.675 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली पहली साल मेरा 5 सेंटीमीटर बढ़ा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, अगले सेंटीमीटर इसका आधा यानी कि 2.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ 1.6 से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, 1 साल के बाद ये ऐड हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीज 2.5 होगा तो 1.675 मीटर आ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द प्लांट विल नेवर बी 1.7, 1.7 कभी नहीं हो पाएगी, ये हमें प्रूव करना है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय वेरी सिंपल, मैं कहूँगा लॉजिक से। देखो इसमें वी डोंट हैव एनी, एक मिनट, यस, यहीं से मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब जैसे कि देखो 1.6 मीटर से मैंने पेड़ को स्टार्ट किया, ये कह रहा है कि कभी 1.7 मीटर पे पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब कि जो इंक्रीज है, ओवरऑल इंक्रीज है, वो कभी 0.1 मीटर नहीं हो पाएगा। इंक्रीज मतलब ना कि जो इस वैल्यू पे पहुंचना है हमें, इतना कभी नहीं हो पाएगा। ये कब नहीं हो पाएगा? हमें पता है कि हर साल इंक्रीज, पहले 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज मिल रहा है, फिर 5/2 का इंक्रीज मिल रहा है, फिर 5/4 का इंक्रीज मिल रहा है, फिर 5/16 का इंक्रीज मिल रहा है, फिर 5/32 का इंक्रीज मिल रहा है, ऐसे मिलते जा रहा है। लेकिन ये 10 साल, 20 साल, 40 साल बीत गए हैं। ऐसा करते-करते ये जो सारा इंक्रीज है ना, ये 0.1 मीटर भी नहीं आ पाया। यही तो प्रूव करना है। तो चेक कर लो, इसको मैं अभी जैसे लेके चलता हूँ, इन्फिनाइट मान लो या कुछ भी मान लो। अगर मैं इसको जैसे कि इन्फिनाइट भी मान के चलता हूँ, तो इन्फिनाइट, चल एक बार वैसे बस दिखाने के लिए कर देता हूँ, इन्फिनाइट के केस में भी मुझे पता है a/1 - r आता है। a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू मेरा कितना आ रहा है हमेशा 5/2 हो रहा है ना। इन्होंने क्या बोला था, हाफ हो जाएगा आपका। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, 5/2 ही आ रहा है, सॉरी 1/2 आ रहा है कॉमन रेशियो, हाफ के हिसाब से 1/2 आ रहा है कॉमन रेशियो, तो 1 - 1/2 यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। 10, एक सेकेंड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म, हाँ, इसको 10 पॉइंट 1 का मतलब कि पॉइंट 1 का मतलब क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसके हिसाब से तो हम ऐसे बोल पाएंगे कि इनफाइनाइट टाइम के बाद 10 सेंटीमीटर अचीव हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद 10 सेंटीमीटर, लेकिन इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो इसका मतलब वही है कि कभी अचीव नहीं हो पाएगा। एक तरीका है इस बात को बोलने का, बट इससे बढ़िया हम एन के टर्म्स में लेके चलेंगे। ये ऑब्वियसली एक जीपी है, एक डिक्रीजिंग जीपी है। हमने इसको इनफाइनाइट मान के ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी कि ये इनफाइनाइट ही जीपी है, मतलब कि हमें पता नहीं ना ये इनफाइनाइट होगी, हमें तो ऐसा है कि मतलब हम तब रुक जाएँगे जब हमारे पास 10 सेंटीमीटर का वो आ जाएगा। ये हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.1 मीटर इज़ 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद इनफाइनाइट इज़ नथिंग अ वैल्यू। तो ये भी एक तरीका है बोलने का, बट अगर आप मैं इसको एन के टर्म्स में लेके चलूँ, तो आई नो फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट, इट इज़ योर 5 अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू 1/2 है, उसकी पावर n ले लेते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 की पावर वो होगा अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कभी भी 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर नहीं पहुँच पाएगी, तो इसके ऊपर जाएगा, यानी कि 10, 10 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर दिस। अभी आप चाहो कुछ भी पुट कर लो 2 को, एक n नंबर, फिक्स नंबर की बात करूँगा। पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं कि दैट शुड बी इनफाइनाइट। आप 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, ये कभी भी आपका 10 नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? चलो एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये 10 बना किस वैल्यू ऑफ n के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 इंटू 1 माइनस दिस इज इक्वल टू योर 10, ये इससे कट गया, आई विल गॉट 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। क्या 2 की पावर n कभी 1 हो सकता है? हाँ, n इक्वल टू 0 के लिए होता है, बट वैसे अगर आप सोचो तो कभी 1 हो सकता है, मतलब नो वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट। अगर आप लॉग वगैरह लेके भी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो मैं क्या कहूँगा, मतलब ठीक है, इनकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपका, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल समहाउ। ठीक है? ठीक है? और अगर आप वैसे भी सोचते हो मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, 2 पावर n, हाँ, मतलब ठीक है, यहाँ अगर मैं n को इन्फिनिटी पुट कर भी देता हूँ, तब ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो वो 0 आएगा, बट दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। ठीक है? दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। चलो, ये मेन बात थी मेरी, मतलब n की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैंने पहले ही प्रूव कर दिया।
अगर मैं इसको प्रूव ये कर पाता कि ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है, मतलब 10 की वैल्यू के लिए मतलब ऐसा कुछ आता कि ये नहीं है या फिर कुछ ऐसा, देन इट इन दैट वे आई कैन से दैट। ठीक है, तो इसमें मतलब कभी ये पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, सेम अप्रोच यहाँ पर भी मेरी प्री रिटर्न सॉल्यूशन में भी लिखी है कि 0.1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर करके सब्ट्रैक्ट, और इन सब का सम कभी भी 10 सेंटीमीटर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर हम एन टर्म्स भी लेके चलते हैं, यू कैन नेवर रीच फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल। ठीक है, you can never reach that 1.7 मीटर मार्क बिकॉज द इंक्रीज कांट बी 0.1 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरी इजी वी विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन जस्ट कीप लर्निंग, रिवाइज द सेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कीप आस्किंग। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट पुट करोगे, आई विल सी द डाउट, आई विल ट्राई टू आस्क। कोई भी जनरल डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी से डिस्कस करना है। वी विल गोइंग टू डायरेक्ट यू टूवर्ड सम वीडियो और कुछ ऐसा आपको डायरेक्शन देंगे सो दैट योर डाउट विल बी रिजॉल्व्ड। एंड ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन।